गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच रीड करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच को इंग्लिश ग्रामर का बैकबोन कहा जाता है। एक सेंटेंस होता है इंग्लिश में, हर एक सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। हर एक वर्ड को उसके काम के अनुसार अलग अलग नाम दिया जाता है, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, the parts of speech are 8 in numbers: noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection। ये 8 हैं। नाउन, नाउन को क्या कहते हैं? संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, वर्ब क्रिया, एडजेक्टिव विशेषण, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रेपोजिशन संबंध सूचक अव्यय, कंजंक्शन संयोजक, इंटरजेक्शन विस्मय आदि बोधक अव्यय। इनका हम एक एक करके सभी को हम अच्छे से समझेंगे, रीड करेंगे। नाउन, नाउन मीन्स संज्ञा। ए नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, थिंग, प्लेस, आइडिया और क्वालिटी ऑफ ए पर्सन। संज्ञा किसे कहते हैं हम? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या फिर उसके व्यक्ति के विचारों को, गुणों को आदि को हम क्या कहते हैं? उन शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए रोहित, सीमा, राजस्थान, अजमेर, बुक, चेयर, बॉय, गर्ल, मैन, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, गोल्ड, कॉपर, मिल्क, वाटर एक्सेट्रा। ये शब्द क्या हैं? ये नाउन शब्द हैं। अब देखो काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन कितने प्रकार का है देखो। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। प्रॉपर नाउन को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन को हम समूहवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा और मटेरियल नाउन को पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं हिंदी में। सबसे पहले प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा देखो किसे कहते हैं? ए प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी किसी निश्चित, पर्टिकुलर मीन्स किसी निश्चित व्यक्ति का या फिर वस्तु का या फिर स्थान का नाम आ जाता है, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोहित इज़ ईटिंग एन एप्पल। रोहित क्या कर रहा है? एप्पल खा रहा है। अब देखो किसी निश्चित व्यक्ति का नाम भी आ गया और किसी फल का भी नाम आ गया, तो रोहित और एप्पल दोनों ही क्या है? प्रॉपर नाउन है। सेकेंड, द कैपिटल ऑफ राजस्थान इज़ जयपुर। अब राजस्थान एक निश्चित स्थान का नाम आ गया, जयपुर भी एक निश्चित स्थान का नाम है, तो राजस्थान और जयपुर दोनों ही क्या है? प्रॉपर नाउन है। मिस्टर शर्मा इज़ अवर इंग्लिश टीचर। अब देखो मिस्टर शर्मा किसी निश्चित व्यक्ति का नाम आ गया है और वो किसके टीचर हैं? इंग्लिश के टीचर, तो निश्चित उनका ये सब्जेक्ट का नाम भी आ गया है। अब देखो सेकेंड, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? देखो, ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम काइंड। सेम काइंड यानी एक ही वर्ग या फिर एक ही प्रकार के जो व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम के लिए प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं उनको हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। जैसे बॉयज़ आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। बॉयज़, बॉयज़ यानी सभी लड़कों को हम बॉयज़ ही कहते हैं, बॉय ही कहते हैं। उनका हाँ नाम अलग अलग हो सकता है, अलग अलग उनके नाम से पुकारेंगे तब तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, नहीं तो सबको एक साथ हम क्या कहते हैं? बॉयज़। अब बॉयज़ क्या है? कॉमन नाउन है। वैसे ही टीचर, टीचर्स। अब टीचर ये किसी निश्चित सब्जेक्ट के कोई टीचर का नाम नहीं दिया हुआ है, तो खाली टीचर, जैसे मैथ्स के भी टीचर, इंग्लिश के टीचर, साइंस के टीचर, सभी के लिए हम क्या नाम यूज़ में लेंगे? टीचर। वैसे टीचर भी क्या हो गया? कॉमन नाउन। वैसे ही बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स भी कॉमन नाउन है इसी तरह। और सिटी, कंट्री, बुक, मैन एक्सेट्रा ये सारे वर्ड्स भी क्या हैं? कॉमन नाउन हैं। थर्ड नंबर, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। ए कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम गिवन टू ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स, प्लेस और थिंग्स एक्सेट्रा। कलेक्टिव नाउन यानी समूह, यानी व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों के नाम, समूह के नाम को हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। उनको समूह में जब पुकारते हैं तो उसके लिए हम जो वर्ड्स आगे देखो, आई लिव विथ माई फैमिली। अब देखो फैमिली क्या है? फैमिली यानी परिवार। परिवार में देखो भाई, बहन, फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंट सब होते हैं, तो उन सबको एक साथ हम क्या कहते हैं? फैमिली। द जूरी हैज़ डिसाइडेड द केस। अब देखो जूरी, जूरी यानी जजों का समूह, तो जूरी वर्ड भी क्या है?
एक कलेक्टिव नाउन है। द हर्ड ऑफ कैटल्स वॉज ग्रेजिंग, कैटल वॉज ग्रेजिंग। द हर्ड यानी कि मवेशियों का झुंड है, वो क्या कर रहा है, घास चर रहा है। झुंड यानी हर्ड मीन्स झुंड। वैसे ही आर्मी, क्राउड, टीम, ग्रुप, फ्लॉक, बंडल यानी जो सभी ये सारे वर्ड्स क्या है, कलेक्टिव नाउन। आर्मी मीन्स सेना, क्राउड यानी भीड़, लोगों की भीड़, टीम जैसे क्रिकेट की एक टीम होती है, 11 प्लेयर्स जो होते हैं उन सबको एक साथ क्या कहते हैं, टीम कहते हैं। ग्रुप कई सारे यानी कि लोग व्यक्तियों का ग्रुप बना हुआ होता है। फ्लॉक मीन्स भी झुंड, बंडल यानी कि गट्ठा आदि, ये शब्द क्या है, कलेक्टिव नाउन। ऐसे ही आगे देखो अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। An abstract noun is the name of a feeling, emotion, sentiment, etc., which we neither see nor touch but we can only think of. abstract noun, abstract noun यानी भाववाचक संज्ञा, यानी किसी व्यक्ति की जो भावना है, भाव है, कार्य, गुण, अवस्था या कला आदि के नाम को हम ना तो देख सकते हैं और ना ही उनको छू सकते हैं, बल्कि केवल उन्हें हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सिर्फ हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक हीज ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, ये एक व्यक्ति के क्वालिटी हैं, गुण हैं। तो ऑनेस्टी को हम छू सकते हैं क्या, नहीं छू सकते, सिर्फ हम उसको महसूस कर सकते हैं। ऐसे ही चाइल्डहुड इज़ द बेस्ट पीरियड ऑफ आवर लाइफ। चाइल्डहुड यानी बचपन, बचपन। अब बचपन को हम छू सकते हैं नहीं, सिर्फ हम उसको याद कर सकते हैं, उसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। तो क्यों चाइल्डहुड इज़ द बेस्ट पीरियड ऑफ आवर लाइफ। हमारे जीवन का जो बचपन है वो एक बहुत ही अच्छी अवस्था है, तो ये स्टेज चाइल्डहुड। ऐसे ही काइंडनेस, लव, पैट्रोटिज्म, सैडनेस एक्सेट्रा, ये सारे वर्ड्स भी क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के हैं। काइंडनेस मीन्स दयालु, लव मीन्स प्रेम, पैट्रोटिज्म यानी देशभक्ति, सैडनेस मीन्स उदासी एक्सेट्रा, ये सारे ही क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वैसे ही मेटीरियल नाउन। मेटीरियल नाउन मीन्स पदार्थवाचक संज्ञा। ए मेटीरियल नाउन इज द नेम गिवन टू मेटीरियल सब्सटेंस ऑफ विच वेरियस थिंग्स आर मेड। मेटीरियल नाउन मीन्स पदार्थवाचक संज्ञा, यानी कि जो पदार्थ हैं, यानी जैसे मिल्क है, गोल्ड है, कॉपर है, ये सारे क्या हैं, ये वर्ड्स मेटीरियल नाउन हैं। जैसे इसमें तीनों ही आते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस यानी ये तीनों तरल, ठोस और गैस तीनों ही इस मटेरियल नाउन के अंदर आते हैं। जैसे दिस चेन इज़ मेड ऑफ गोल्ड। गोल्ड मीन्स सोना। अब ये जो चेन है ये किसकी बनी हुई है, गोल्ड। गोल्ड क्या है, एक मेटल है। मिल्क इज़ इन वाइट कलर। मिल्क क्या है, एक पेय पदार्थ है, यानी लिक्विड है मिल्क। वैसे ही वाटर, ऑक्सीजन, वुड, पेपर, आयरन, सिल्वर एक्सेट्रा, ये सारे ही वर्ड्स भी क्या है, मटेरियल नाउन में आते हैं। अब आज हमने एक नाउन कंप्लीट कर लिया है। इसके मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर्स आगे दिए हुए हैं, उनको आपको खुद को सॉल्व करना है।